हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को होता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज को करने वाले हैं और यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे ड्राइंग टूल्स को यूज करते हुए हम ड्राइंग बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर? तो अब हम इस टूल्स को यहाँ पे बनाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स का यूज किया गया है। 2D ड्राइंग्स है, तो 2D की ड्राइंग से जितने भी टूल्स है, इन सभी को यूज करते हुए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चले ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू यहाँ पे ये जो ड्राइंग है इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, चले ऑटोकैड में। तो हम ऑटोकैड में आ चुके हैं। ऑटोकैड में आने के बाद देखिए, यहाँ पर ये जो ड्राइंग है इसकी जो रेफरेंस इमेज है, पहले मैं वो लेके आ जाता हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, रेफरेंस इमेज को कैसे लाना है, पहले उससे पहले मैं यहाँ पे ग्रिड हटा देता हूँ और यहाँ पे यूनिट को सेट कर देते हैं। तो यूनिट को सेट करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैं डेसिमल को यूनिट को सेट करूंगा। यहाँ पे 0.0 कर देते हैं, इंचेस करने देते हैं और यहाँ पे 0 कर दिया। क्लियर? देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में डेसिमल को क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे सारे 70, 40 यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सारी चीजों को मैंने क्या किया है, डेसिमल के अंदर कंसिडर किया। क्लियर? अब चले यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर और समझे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाऊंगा। इंसर्ट के अंदर जाते हुए अटैच फाइल करूंगा। यहाँ पर अटैच करते हुए देखिए, आपके पास जो भी पीडीएफ फाइल के अंदर सेव है, पहले आप उसको लेके आ जाए यहाँ पर। तो देखिए, ये जो मेरी फाइल है ये डेस्कटॉप पे है। जैसे कि ये ड्राइंग दिख रही है, मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करते हुए देखिए, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर? तो ये मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए, जैसे देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो रेफरेंस इमेज है, इस रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इमेज को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर तो ये जो सेंटर्स है, ये जो आपके पास इधर वाला जो पार्ट्स है, देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट की तरफ ड्रॉ करते हुए चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इस अंदर देखूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो यहाँ रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर 130 डिस्टेंस पे आपके पास दूसरा यहाँ पर एक और यहाँ पर एंगल्स बना हुआ है, आपके पास ड्राइंग बनी हुई है। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, पहले रेफरेंस लाइंस बनाएंगे और उसी रेफरेंस लाइंस पे ये सारा वर्क करेंगे और फिर जो रेफरेंस लाइंस होगी वो यहाँ पर एंड में हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसे डिलीट कर देंगे। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए, रेफरेंस पॉइंट मतलब जो सेंटर टू सेंटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वो कितनी है, 130 है। तो मैं 130 की रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइन कमांड का यूज करूंगा। एल एंटर किया मैंने यहाँ पर, ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई है। यहाँ से मुझे कितना जाना है, 130 जाना है। तो ये देखिए, मैंने 130 की लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, 130 की लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग में है। तो एक काम करते हैं, इसको इसके हिसाब से सेट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से इसकी जो साइज है थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैं एक काम करते हैं, यहां से इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने इसकी साइज को इंक्रीज कर दिया ताकि जो मेरा वर्किंग है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली मुझे शो होती रहे। ओके, तो अब जैसे जैसे मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, मैं वैसे वैसे इस इमेज को यहाँ पे मूवमेंट कराता रहूंगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो इमेज है इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि मेरा जो काम है वो यहाँ पर मेरा आसानी से हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे बात करूँ मैं सबसे पहले, तो यहाँ पे मुझे किस किस की जरूरत है पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक आपके पास यहाँ पे पॉलीगन्स है जिसकी यहाँ पर जो रेडियस दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर्स। और उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, उसके ऊपर एक सर्कल है जो यहाँ पे 22 का है। तो इसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे मैं वर्क करने वाला हूँ। यस, यहाँ से मुझे पॉलीगन्स दिलाना है, तो PLY करूंगा यहाँ पर। यस, पॉलीगन के लिए PLY करूंगा, यहाँ पे पॉलीगन्स मिल जाएगा। और पॉलीगन्स देखिए, मुझे कौन सा साइडेड का चाहिए, यहाँ पे 6 साइडेड पॉलीगन चाहिए, तो मैं 6 साइड डाल दूंगा। उसके बाद बात करूंगा यहाँ पे सेंटर के लिए, तो मैंने इसको सेंटर बना दिया है। और उसके बाद आप चाहे जो ले लीजिए, इंस्क्राइब द सर्कल या सर्कमस्क्राइब द सर्कल्स। तो मैं इंस्क्राइब द सर्कल चूज कर रहा हूँ और उसके बाद में देखिए मैंने फिक्स कर लिया है यहाँ पर। एक काम करते हैं, ऑर्थो को ऑन कर देते हैं। तो F8 से थ्रू ऑर्थो को मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पे मुझे जो रेडियस है वो मुझे दे रखी है 20, तो मैंने 20 रेडियस का यहाँ पे बना लिया है। क्लियर? तो इस तरह से मेरा एक वाला पोर्शन रेडी हो चुका है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके पास 22 का सर्कल्स है। तो सर्कल के लिए मैं सिंपल सा C एंटर करूंगा। C एंटर करते हुए देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट के अलोंग मुझे 22 रेडियस का यहाँ पे सर्कल बनाना है। तो मैंने 22 का रेडियस का यहाँ पे सर्कल बना दिया। क्लियर? तो कुछ इस तरह से हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, मुझे उस तरफ से यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट करनी है। तो अभी रेफरेंस लाइन को यहाँ पे देखिए, मैं इसको मूव कराता रहूंगा इमेज को, ताकि मेरा जो यहाँ पे जो वर्किंग है वो यहाँ पर इजी हो और साथ साथ में मुझे इमेज की भी शो हो। तो यहाँ पे मैं इसको इमेज को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे ऑर्थो को हटाते हुए मैं यहाँ पे इमेज को प्रेस कर देता हूँ। क्लियर? ओके, अब जैसे जैसे वर्किंग होगी वैसे वैसे मैं इसको यहाँ पे एडजस्टेबल कर दूंगा। तो M एंटर करता हूँ, मेरी जो इमेज है उसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ से पिक करता हूँ, ये मेरा पिक पॉइंट है और इसको इसके अलोंग यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर? यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं ताकि
ये मुझे थोड़ी सी शो क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे मेरी रेफरेंस लाइन मिल चुकी है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आपके पास ये बीच में रेफरेंस लाइन है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितनी है 70 है। प्लस यहाँ पे ये जो बीच में आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये आपके पास जो इंटरनल गैप है वो यहाँ पे 10 का है। और बात करूं यहाँ पर एक्सटर्नल गैप कितना है, यहाँ पे 20 का है। क्लियर। तो हमें ये गैप बनाना है और इस तरह से वर्किंग करनी है। तो अभी देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो ये आपके पास मिडिल सेंटर पे है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, और तो यहाँ पे स्नैप टू 2D सेंटर है, इन सभी को मैं इनेबल कर लूंगा। उसके बाद बात करूंगा फिर से लाइन कमांड के बारे में। लाइन कमांड के थ्रू मैं देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट है, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ मिल रहा है मुझे, उसको ढूंढेंगे पहले यहाँ पर। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट मिल चुका है। इस सेंटर पॉइंट के अलोंग देखिए ऊपर की तरफ मैं 5 चलूंगा, और उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसी के अलोंग मैं नीचे की तरफ भी 5 यहाँ पर रेडी करूंगा। तो इस तरह से मैंने 5 बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, 70 की ये लाइन डिस्टेंस को कवर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 35 लेफ्ट में और 35 राइट में चलूंगा यहाँ पर। तो देखिए उसके लिए मैं लाइन कमांड का यूज कर रहा हूँ, एल एंटर करके लाइन कमांड का यूज करते हुए यहाँ पे 35 चल रहा हूँ। तो ये मेरा 35 हो चुका है। उसके बाद बात करूं यहाँ पे भी मुझे 35 चलना है। तो ये देखिए मेरे को यहाँ पे ऑर्थो को ऑन करते हुए, यस ऑर्थो को ऑन करते हुए मैं यहाँ पे भी 35 चल रहा हूँ। क्लियर। तो इस तरह से मेरी ये लाइन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो बीच में सेंटर लाइन है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिंपल सा डिलीट करूंगा, और यहाँ से भी मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसके बीच की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि हमारे पास लाइन आ चुकी है। अब देखिए सिंपल सा ज्वाइन कमांड के थ्रू जो आपके पास दो अलग अलग लाइन्स है उनको आप सिंपल सा ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों लाइन को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पे ये जो लाइन का गैप है वो यहाँ पर 10 है और सेम टू सेम लाइन है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं, और ऑफसेट कमांड का यूज करते हुए जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो कितनी है, यहाँ पर 10 की है। तो मैं यहाँ पे 10 की डिस्टेंस को लूंगा, और यहाँ पे देखिए आपके पास जो यहाँ पे पॉइंट है इस बेस पॉइंट के अक्रॉस यहाँ पे देखिए ऑफसेट बना लिया मैंने, सिंपल सा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये जो मेरी लाइन है इसके अलोंग नीचे की तरफ मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 5 का गैप है। देखिए यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो गैप है वो यहाँ पे 5 है, बिकॉज देखिए ये जो है ये 10 का है, और आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है ऊपर से लगा के नीचे तक की वो यहाँ पे कितनी है 20 है। ये गैप आपके पास 20 है और ये वाला गैप आपके पास 10 है। तो बेसिकली ये आपके पास जो बीच वाला जो गैप है, ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है आपको, ये आपके पास कितना है, यहाँ पर 5 का है। क्लियर। तो इसके अलोंग मुझे 5 के अलोंग यहाँ पे मुझे ऑफसेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा या तो मैं कॉपी कर सकता हूँ या फिर मैं ऑफसेट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉपी कमांड का यूज कर रहा हूँ, सीओ कॉपी। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, मेरी जो लाइन है उसके अलोंग मुझे देखिए नीचे की तरफ मुझे 5 जाना है। तो मैंने 5 एंटर किया, तो ये मेरे 5 के ऊपर आ चुकी है लाइन। क्लियर। अब देखिए इसी लाइन को फिर से कॉपी करना है, तो मैंने दोबारा एंटर किया यहाँ पर, कॉपी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, इस बेस पॉइंट से ऊपर की तरफ मुझे 5 जाना है, तो मैंने 5 दे दिया। क्लियर। तो इस तरह से हमने कॉपी कमांड प्लस ऑफसेट कमांड को भी यहाँ पे समझा। क्लियर। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर सर्कल्स है। यस, ये आपके पास हेमी सर्कल्स है, बट बात करें यहाँ पे पहले प्रॉपर सर्कल्स बनाएंगे और उसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आर्क भी बना सकते हैं और आर्क के थ्रू भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। क्लियर। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आर्क ले लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, सर्कल्स ले लीजिए। किस तरफ है ये सर्कल, देखिए यहाँ पे ये सर्कल। तो इससे बढ़िया आप मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सर्कल कमांड का यूज करूंगा, और देखिए सर्कल कौन सा कमांड लूंगा, 2 पॉइंट सर्कल को चूज करूंगा, बिकॉज रीजन क्या है, देखिए आगे 1 पॉइंट यहाँ में मिला हुआ है और 1 पॉइंट यहाँ मिला है, तो 2 पॉइंट सर्कल्स हो गया। क्लियर। इसी तरह से मैं फिर से यहाँ पे लूंगा, सिंपल सा 2p एंटर करूंगा सर्कल कमांड के लिए, और यहाँ पे जो आपके पास दोनों पॉइंट्स है इनको सेलेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट सारी वर्किंग हो चुकी है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर भी आपके पास एक पॉलीगन्स है। यस, इस पॉलीगन्स की जो यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब बात की जाए रेडियस है, वो यहाँ पे 15 है, और ऊपर वाला जो यहाँ पे सर्कल्स है उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे कितनी है, 17 है। तो सबसे पहले मुझे पॉलीगन्स लेना है यहाँ पर, तो मैं POLY पॉलीगन्स को यहाँ पे लूंगा। तो पॉलीगन्स ले लिया मैंने यहाँ पर। ओके, आपके पास रेफरेंस लाइन से ये रही आपके पास। यस, बात करूँ आपके पास जो रेफरेंस लाइन है वो यहाँ से स्टार्टेड है। ओके, 6 साइडेड पॉलीगन्स बना लिया मैंने यहाँ पर, इंस्क्राइब द सर्कल एरिया। उसके बाद मुझे इसकी रेडियस को कितना करना है, यहाँ पर 15 करना है, मैंने 15 कर लिया। क्लियर। अब देखिए बात करें इसके बाहर आपके पास एक सर्कल है, तो मैंने सर्कल के लिए C कमांड यूज किया, सर्कल कमांड यूज किया। सर्कल कमांड के थ्रू आपके पास जो पॉइंट्स है यहाँ से मैंने क्या किया, 17 रेडियस का यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। क्लियर। तो इतना आपके पास कवर अप हो चुका है। अब देखिए आपके पास जो रेफरेंस लाइन है उसकी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। क्लियर। अब तक आपके पास रेडी हो चुका है। अब देखिए बेसिकली बात करें तो इसमें से जो बच चुका है, यहाँ पे ये जो सर्कल्स है ये हेमी सर्कल्स है दोनों, इनको मुझे हटाना है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोनों जगह क्या है, आपके पास हेमी सर्कल्स है, जो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है। तो बेसिकली बात करूं यहाँ से मैं क्या करूंगा, ट्रिम कमांड का यूज करूंगा, TR डबल एंटर करना है, ट्रिम कमांड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको बेसिकली डिलीट कर दूंगा और सिंपल से एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ से मेरा ट्रिम हो चुका है। क्लियर।
अब देखिए बात की जाए यहाँ पर तो आपके पास दो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर आर्क है, तो वो आर्क आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए आपके पास जो आर्क बन रहे हैं, देखिए बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट से लगाकर इसके जो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स है, यहाँ से आपके पास आर्क बन रहा है ये वाला, क्लियर। और इसके अंदर बात करें तो यहाँ से भी ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है और प्लस इसका जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इसके अलोंग यहाँ पे क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। तो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसके अलोंग ही हम यहाँ पर आर्क बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लाइन कमांड का यूज करूंगा और लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पे मुझे इस पॉलीगन्स के अलोंग, देखिए बात करूं यहाँ पर, यस इस पॉलीगन्स के अलोंग मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं F8 हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे इस तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। बट यहाँ पर मुझे लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग को ऑन करूंगा। और पोलर ट्रैकिंग इसलिए ऑन की जा रही है बिकॉज देखिए आपके पास यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग के अंदर एंगल्स आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली मिलते हैं, क्लियर, जिसके अलोंग आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पे 6 साइडेड पॉलीगन्स है, तो 6 साइडेड पॉलीगन्स के अंदर आपके पास ये एक एक पॉलीगन्स के बीच का जो गैप है यहाँ पर वो यहाँ पर कितने डिग्री का है, 60 के अलोंग है यहाँ पर। इसलिए आपके पास यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग ऑन करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर दिया। उसके बाद मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा। लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर इसके अलोंग में एक रेफरेंस लाइन बना लूंगा। देखिए यहाँ पर आपके पोलर ट्रैकिंग से आपके पास एक लाइन ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है, क्लियर। तो इस तरह से आपके पास यहाँ लाइन मिल गई, तो एक रेफरेंस लाइन मिल चुकी है मुझे यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा आर्क बनाना है। तो मैं यहाँ पे आर्क कमांड का चूज करूंगा। देखिए यहाँ पे आर्क कौन सा लूंगा, यहाँ पर स्टार्ट सेंटर एंड एंड रेडियस लेने वाला हूँ यहाँ पर। इसको यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, आपके पास एंडिंग पॉइंट है और रेडियस आपके पास यहाँ पे 40 दे रखी है। तो हम उसी चीज का यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया और ये मेरा एंडिंग पॉइंट लिया। उसके बाद मैं बात करूँ रेडियस की, तो रेडियस आपके पास यहाँ पर ऊपर की तरफ दे रखी है कितनी, 40 दे रखी है। मैं 40 एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये जो इमेज है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है ऊपर की तरफ से। देखिए यहाँ पर जो रेडियस है वो यहाँ पे बन चुकी है और यहाँ पे भी आपके पास जो रेडियस है वो आपके पास क्रिएट हो चुकी है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे ये जो रेफरेंस लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ऐसा कैसा मुझे नीचे भी बनाना है, तो मैं सिंपल सा देखिए क्या करना है मुझे, सिंपल सा पहले मैं यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज करूंगा। CO कॉपी एंटर करना है। यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपका जो बेस पॉइंट है उसको सेलेक्ट करते हुए आपका जो यहाँ बेस पॉइंट है उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अभी देखिए अभी भी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरह नहीं आया, तो आप यहाँ पे सिंपल सा मिरर कमांड का यूज कीजिए। मिरर कमांड का यूज करते हुए देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेलेक्ट करते हुए देखिए आपके पास यहाँ पर यदि ऑर्थो ऑन नहीं होगा तो ये रैंडमली मूव करेगा। इससे बढ़िया आप यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर लीजिए। ऑर्थो ऑन करते हुए देखिए यहाँ पर आपके जो रेफरेंस लाइन है, यस यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन है उसके अलोंग यहाँ पे करेंगे और सोर्स ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास नीचे भी आपके पास एक पॉइंट बन चुका है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है, क्लियर। अब देखिए इस तरफ मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, बेसिकली बात करें एक आर्क है जिसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 70 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं जो आर्क है वो बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वही आर्क लूंगा, यहाँ पर कौन सा, स्टार्ट एंड रेडियस का, क्लियर। स्टार्टिंग पॉइंट दे दी मैंने यहाँ पर, ओके। एंडिंग पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और लाइन कमांड का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे मेरा पोलर ट्रैकिंग ऑन होना है यहाँ पर। तो मैं पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर रहा हूँ और पोलर ट्रैकिंग ऑन करते हुए देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लियर। तो इस तरह से मेरी ये रेफरेंस लाइन बन चुकी है। अब देखिए मुझे क्या बनाना है, फिर से आर्क बनाना है। तो मैं यहाँ पे आर्क को सिलेक्ट कर लूंगा, स्टार्ट एंड रेडियस आर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये देखिए इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक के बीच का यहाँ पे मैं आर्क को ड्रॉ करूंगा, जिसकी रेडियस मुझे देनी है कितनी, यहाँ पर 70 देनी है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं रेडियस को चूज कर रहा हूँ यहाँ पे 70, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आर्क है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, रिवर्स पोजीशन में बन रहा है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल का भी यूज कर सकते हैं या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पर स्टार्ट एंड रेडियस आर्क के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट इसको दे दीजिए और एंडिंग पॉइंट इसको दे दीजिए। तो यहाँ से जो आपका आर्क है वो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। आई होप सो क्लियर, समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे ये जो छोटी छोटी जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है वो किस तरह से यहाँ पे फेसेस की जाती है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे मैंने कर दिया है 70। तो इस तरह से मेरा ये आर्क ज्वाइंट हो चुका है, क्लियर। अब देखिए ऐसा यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और वापस मैं ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ F8 से, क्लियर। अब ऐसा कैसा मुझे नीचे की तरफ कॉपी चाहिए, तो सिंपल सा मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा। तो कॉपी कमांड का यूज करते हुए मैंने क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट किया, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है मैंने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो आपका पॉइंट है मैंने इसको दे दिया, क्लियर। और फिर मैंने क्या किया, मिरर कमांड का यूज किया, MI एंटर, आपका जो ऑब्जेक्ट है मैंने उसको सेलेक्ट किया, ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पर इसके अलोंग मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सोर्स ऑब्जेक्ट को कर दिया है डिलीट। तो इस तरह से मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, क्लियर। अब मुझे इसकी रेफरेंस लाइन की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं सारे ऑब्जेक्ट को बना चुका हूँ। अब मुझे केवल डायमेंशन देनी है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है, ओके।
अब देखिए डायमेंशन देने से पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको ज्वाइन करने वाला हूँ ज्वाइन कमांड के थ्रू से। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जे एंटर करूंगा। जे एंटर करते हुए देखिए मेरा जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं और सिंपल सा एंटर प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मुझे देना है डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए मैं सिंपल सा डी एंटर करूंगा। डी एंटर करके देखिए यहाँ पे पहले मॉडिफाई के अंदर जाएंगे। मॉडिफाई के अंदर देखिए जो भी मॉडिफाई होता है पहले उसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो देखिए आपके जो यहाँ हाइट है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 की। क्लियर। और यहाँ पे बात करें लाइंस के बारे में, तो लाइन का जो कलर है यहाँ पे मैं दे देता हूँ येलो और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन। क्लियर। तो इस तरह से सॉरी रेड कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा बन चुका है। ओके, इसके अंदर हमें और किसी की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने टैक्सिंग दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। अब देखिए प्राइमरी यूनिट के अंदर देखिए डेसिमल सेलेक्टेड है और यहाँ पे जो प्रिसिजन का यूज किया जा रहा है उसको मैं यहाँ पे 0.0 करने वाला हूँ। क्लियर। ताकि यहाँ पे जो मेरे प्रिसिजन जो यहाँ पर डायमेंशन है वो यहाँ पे अच्छी दिखे यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसका यूज करूंगा। ओके किया, यहाँ पर सेट करंट एंड क्लोज कर दिया। क्लियर। अब देखिए डायमेंशन लेनी है हमें, सबसे पहले लीनियर डायमेंशन को मेजरमेंट करता है। तो लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट किया यहाँ पर। अब देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं सेंटर टू सेंटर पे वर्क करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस सेंटर को पकड़ा और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट का जो सेंटर है उसको सिलेक्ट किया और इसके बीच की जो डायमेंशन है मैंने यहाँ पे लिख लिया 130। क्लियर। अब देखिए बात करूँ यहाँ पे फिर से लीनियर डायमेंशन को मेजरमेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, जो डायमेंशन है मैंने दे दी है। क्लियर। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और उनके बीच की जो डायमेंशन है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर रेडियस की। यहाँ पर पहले और लीनियर डायमेंशन है उन सभी को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो इस पॉइंट से लगाकर यहाँ तक एक पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने रख दी है 70। क्लियर। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए इसके पॉइंट और यहाँ पे इस पॉइंट के बीच का जो गैप है वो यहाँ पे 10 है। बात करूँ यहाँ पर तो दूसरी तरफ, तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है यहाँ पर कितना है, 20 है। तो इस तरह से हमारी शायद ऑलमोस्ट लीनियर डायमेंशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर। इसके अलावा हमें और लीनियर डायमेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर, अगला यहाँ पर रेडियस की है। तो यहाँ पे मुझे रेडियस देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेडियस को सिलेक्ट करता हूँ और जो मेरा यहाँ पे सर्कल्स है इसकी रेडियस देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 22 है। उसके बाद बात करें इस ऑब्जेक्ट की रेडियस देनी है तो यहाँ पे 17 है। बात करें यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आर्क है इसकी रेडियस देनी है तो ये मेरा हो गया 70। बात करें यहाँ पर इसकी रेडियस देनी है तो ये मेरा हो गया 40। क्लियर। तो इस तरह से मैंने सारी की रेडियस दे दी है। ऑलमोस्ट मेरा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। सारी रेडियस दे दी, सारी डायमेंशन एंटर कर दी है, प्लस यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना दिया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है सारे के सारे जॉइंटेड है। तो यहाँ पर आप हैचिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल सा देखिए एच एंटर करूंगा। हैचिंग टूल्स का यूज करते हुए देखिए यहाँ पे मैं सॉलिड हैचिंग करने वाला हूँ बिकॉज यहाँ पे ये जो वर्किंग पूरी है वो सॉलिड है। क्लियर। तो मैंने सॉलिड हैचिंग को सिलेक्ट किया। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे कलर के बारे में, तो यहाँ पर आप जो कलर देना चाहे वो दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर मैं इसको लाइट रेड कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके। और जहां पे मुझे सेलेक्ट करना है वहां मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर। एक तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तीसरा यहाँ पे सेलेक्ट करना है ताकि जो मेरा स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे अच्छा दिखे। क्लियर। तो इस तरह से मैंने इसको यूज किया और इसके बाद मैं सिंपल सा क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरी हैचिंग हो चुकी है और इस तरह से मेरी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे छोटे छोटे जो टूल्स हैं आप उसे यूज करते हुए आप अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी टूल्स हैं आप उनको सेलेक्ट कीजिए और उनको अच्छे ढंग से यूज कीजिए ताकि आप यहाँ पे जो इसकी ड्राइंग की मेजरमेंट वगैरह यहाँ पे जो है वो आप इजी तरीके से कलर कर सकें। और हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज देंगे जिससे आपके पास जितने भी डाउट्स क्लियर हो जाए, जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए ताकि आप यहाँ पे जो ड्राइंग्स टूल यूज करें तब यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से यूज कर सकें। क्लियर। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे इन सभी चीजों का यूज करना है और किस तरह से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स है उनको आप अपने ड्राइंग के अंदर बना सकते हैं। क्लियर। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर आप यहाँ पे केवल यूनिट लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सेंटीग्रेड मीटर के अंदर वर्क कर रहे थे, आप इस यहाँ पे यूनिट भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ सीधी तरह सा डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाएंगे। डायमेंशन स्टाइल जाने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर जाना है। मॉडिफाई के जाने के बाद यूनिट के अंदर देखिए आप यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स जो आप यहाँ पे है वो यहाँ लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे वो लगा के आप यहाँ पे बेसिकली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ सिफिक्स लगा देता हूँ यहाँ पर सेंटीमीटर। क्लियर। और यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे देखिए एंटर करता हूँ सिंपल सा। तो इस तरह से देखिए आपके पास पीछे की तरफ सेंटीमीटर आ गया। सेट करंट करेंगे एंड क्लोज करेंगे तो आपके पास जितने भी यूनिट्स है उन सभी के पीछे आपके पास क्या होगा, यूनिट यहाँ पे शो होने लग जाएगी। क्लियर। तो आपने जितनी भी डायमेंशन को मेजरमेंट के लिए रखा है उन सबकी यूनिट आपको शो होने लग जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे इन सभी चीजों को यूज करना है और किस तरह से वर्किंग करनी है। क्लियर। तो इस तरह से हम और भी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बेशक कि आपने यहाँ पे देखा किस तरह से यहाँ पे टूल बनाया जा सकता है। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ टूल बनाया जा सकता है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।